जय सिया राम। ये है वो हनुमान चालीसा जिसका 99% लोग गलत तरीके से इसका पाठ करते हैं, गलत तरीके से इसका उच्चारण करते हैं और उनको उस तरह से फल नहीं मिलता है जिस तरह से बाकी लोगों को मिल जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। हनुमान चालीसा दो प्रकार से पढ़ी जाती है। पहले जो पढ़ी जाती है वो नॉर्मल तरीके से और दूसरी जो पढ़ी जाती है वो हनुमान चालीसा संकल्प के माध्यम से पढ़ी जाती है। जो संकल्प के माध्यम से हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है वो 1 दिन के लिए संकल्प होता है, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, आप उस हिसाब से संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, जो 99% लोग हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं वो नॉर्मल तरीके से करते हैं। वो मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या फिर घर में बैठ के भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी उनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां और बहुत ऐसी चीज़ें जो वो नहीं चाहते हैं वो हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के बावजूद भी उस तरह से फल नहीं मिल रहा है? तो हो सकता है कि आप उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं। अगर आप लोग हनुमान चालीसा में गलतियां भी करते हैं लेकिन उसके साथ अगर आप लोग ये उपाय भी कर लेते हैं तो फिर आपकी जो गलतियां होंगी वो भी माफ़ की जाएंगी और आपको उस तरह से फल मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो सफल हो जाएगा। घर में लड़ाई झगड़े परेशानियां सब कुछ खत्म हो जाएगा, घर में खुशहाली बढ़ेगी और आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागृत होगा जो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। और जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का चाहे घर में चाहे मंदिर में कहीं पे भी पाठ करते हैं या फिर उच्चारण करते हैं तो उस समय वो इतनी पावरफुल इसलिए नहीं हो पाती है कि हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास जी के द्वारा की गई, लेकिन हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा ही अपने भगवान की प्रशंसा चाहते हैं। जो उनके भगवान श्री रामचंद्र जी हैं वो हमेशा ही उनके ही गुणगान गाना चाहते हैं। उनको पता है कि उनका जन्म जो हुआ है वो राम काज के लिए हुआ था। हनुमान जी को पता है कि जो कुछ भी वो है वो सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी के लिए। तो क्योंकि इससे पहले आप भगवान श्री रामचंद्र जी का सही तरीके से नाम नहीं लेते होंगे, अगर आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम नहीं लेते हैं तो फिर आपके हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं हो पाएगी। और इससे पहले में जो आपको अभी मैं उपाय बताने वाला हूँ वो यही है कि इससे पहले आप लोगों ने राम स्तुति का पाठ करना है। अगर आप लोगों को राम स्तुति का नहीं पता है तो राम स्तुति की मैं कुछ लाइनें आपको बताता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु बजुमन हरण बबवे दारुणम। तो इस तरह से 4 या 5 मिनट में राम स्तुति हो जाती है। और इसके बाद अगर आप लोग हनुमान चालीसा का देखें 4 और 5 मिनट में हनुमान चालीसा भी हो जाती है। कुल मिला के 7-8 मिनट में आपका ये जो पाठ है ये हो जाता है। राम स्तुति जब आप करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का जब आप नाम लेते हैं तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और फिर उसके बाद जब उनकी आप चालीसा का उच्चारण करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें तो राम स्तुति का पाठ अवश्य करें। और इसे आप लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, आप खुद भी इसे पढ़ सकते हैं। राम स्तुति जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और जब हनुमान जी उसे सुनते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि जब भी आप उनसे कुछ भी मांगते हैं वो प्रसन्न होकर आपको दे देते हैं। तो इस तरह से जब आप लोग राम स्तुति का उच्चारण करते जाएंगे तो कुछ समय के बाद आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपकी हनुमान चालीसा जो अब सिद्ध हो रही है, आपको उसके फल जो अब देखना स्टार्ट हो चुका है। आपके घर में सुख शांति और जिस भी काम को आप करने जाते हैं वो सफल हो जाता है। रोजगार में भी आपको सफलता मिलती है और आपके अंदर एक ऐसा तेज उत्पन्न होता है जो आपको खुद ही महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो राम स्तुति का पाठ जरूर करें। तो यहाँ पे जो भी हमने बताया ये टोटली हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से और भगवान श्री हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ही बताया है। हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके गुणों का गान कर सकें। सारे ये हमने खुद भी अनुभव की है, उसी माध्यम से हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं। इसके बाद जो आगे की वीडियो आएंगे जिसमें कि हम लोग राम नाम के बारे में आपको बताएंगे कि राम नाम लिखने से क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरह से लिखना है। राम नाम अगर आप लोग लिखते भी हैं तो गलतियाँ कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से लिखना है और फिर आपने कौन सी माला से राम नाम का जाप करना है। तो आप सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों को भी शेयर करें जो अभी तक नॉर्मल तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। जय श्री राम।